नमस्कार, मेरा नाम आचार्य सचिन जी है और मैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा से बोल रहा हूँ। जलगांव के आर्यन पार्क में हमने शिविर लगाया है। आर्यन पार्क के बहुत अच्छा सा लॉन है, यहाँ पर विहंगम लॉन, वहाँ से हम खड़े हैं और मेरे साथ में इस शिविर में आई हुई ही ममता प्रवीण जी आई है और इन्होंने काफ़ी सारी समस्याएं लेकर आई थी। फ़ोन पे भी काफ़ी बार मेरे से संपर्क किया था और बताते थे कि मेरी ये समस्याएं है और इन समस्याओं को मैं निजात पा सकती हूँ कि नहीं पा सकती हूँ। तो मैंने बोला कि बिल्कुल ईज़िली पा सकते हो। तो ये बोलते रहे इतनी ईज़िली कैसे ठीक होती है, लोग तो हाँ, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को बता चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मिल चुकी हूँ, मेरा मेडिकेशन भी चल रहा है, न्यूट्रिशनल डाइट भी चल रही है। मैंने अपने वज़न को भी घटाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग किया, आपको सब बताएगी। तो किस तरह से हम प्रकृति के साथ में सिर्फ 5 दिन में रह ले, सिर्फ प्रकृति को माँ इसलिए बोलते हैं कि माँ के पास में जैसे ही बच्चा जाता है तो वो सब समस्याओं को हर लेती है, वो शरीर की हो या मन की हो। और प्रकृति ने हमको जैसा पैदा किया है उससे पालने की जिम्मेदारी वो रखती है और बहुत ही चमत्कारी है। मैं तो बोलता हूँ कि जो हमारा जो मेडिकल साइंस की जो भी वर्तमान में प्रचलित पैथियाँ है तो बोलते हैं कि बहुत फास्ट रिलीफ देती है। मैं तो बोलता हूँ कि ये ज़्यादा फास्ट रिलीफ देती है, ये स्लो थेरेपी नहीं है, बहुत फास्ट थेरेपी है। 5 डे में इतना इतना परिवर्तन होना इम्पॉसिबल है। आप मेरी बात पर सुने ना सुने, पर जो अनुभूतियाँ है, आप ममता जी की अनुभूतियाँ जी, इस माइक को वहाँ पे लगा लीजिए, आप सुनिए और इनकी अनुभूति कैसा लग रहा है इनको, थोड़ा सा पास में आ जाइए। नमस्ते, मेरा नाम ममता प्रवीण है। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं खुद एक कंसल्टेंसी चलाती हूँ। मेरा खुद का कंसल्टेंसी है जिसमें मैं लाइफ और करियर मैरिज के लिए कंसल्टिंग करती हूँ। साथ में मेरा जॉब भी है, तो मैं बिज़नेस एनालिसिस और इन सब कामों में काम करती हूँ। इन सब कामों की वजह से बहुत सारा टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं बिकॉज़ ऑफ टाइम पे खाना नहीं होता है, टाइम से नींद नहीं होती है। और ये जो लाइफ़स्टाइल हम लोग बना लेते हैं अपना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के साथ हम लोग सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने एक 5-6 महीने पहले से मेरा बीपी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मुझे बहुत सारा जोड़ों में दर्द होने लगा था और जब मैंने सारे रिपोर्ट्स करवाए, कम से कम मैंने 10-12 हज़ार रुपये के रिपोर्ट्स बनाए हैं अपने सारे, और उन सब रिपोर्ट्स में मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे। डॉक्टर को लगा मुझे आर्थराइटिस है, इसकी वजह से मुझे ये सब पेन हो रहा है और मुझे हायर पेन होता था, मतलब इतना सीवियर पेन होता था कि मैं रात को उठ के रोती थी लिटरली, कि मेरे से अब ये सहन नहीं हो पा रहा है। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छा है कि मर जाओ, ये सब दर्द सहने से अच्छा है मर जाओ। तो इसकी वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने भी एक किया हुआ था प्राकृतिक चिकित्सा, मैंने सुना था, बट मुझे ऐसा लग रहा था करूँ नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बिकॉज़ हम लोग ये अपना जो लाइफ़स्टाइल होता है उससे निकल के कुछ नया नहीं करना चाहते हैं और हम लोग फिर मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हम लोग को लगता है कि ठीक है, ये पेन किलर खा लो, ये बीपी का दवाई ले लो, ये दूसरा कोई भी मेडिसिन्स ले लो, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है कि चलो ठीक है, हम लोग ठीक हो रहे हैं। हम लोग ठीक नहीं होते हैं, जस्ट कुछ देर के लिए हम लोग वो जो भी दर्द है या जो समस्या है उससे थोड़ा सा दूर जाते हैं, पर उसको वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है जो मैं आचार्य सचिन जी के पास में आकर मैंने की, ये सारी चिकित्साओं में मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो यहाँ का जो सारा क्लाइमेट है ये ऐसा देखने को मिलता नहीं है बिकॉज़ ये बहुत नेचर प्लेस, इतना अच्छा नेचर है यहाँ का। आप इधर आओगे ना तो नेचर से ही आप खुश हो जाओगे, ऐसी ये जगह है। उसके साथ में यहाँ पे जितनी भी थेरेपीज़ करवाई जाती है बहुत अच्छी है, सीधी और सरल है। और सबसे पहले जो अपना ये शरीर है जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इसको हम लोगों को पंचमहाभूतों के तरीके किस तरीके से हम लोग को हील करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। सचिन सर ने पहले तो ये बताया, एक्चुअली ये अपना बहुत पुराना ज्ञान है, बट हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग पंचमहाभूतों से बने हैं और उसी के निर्माण से हम अपनी सारी चीज़ें किस तरीके से हील कर सकते। आचार्य सचिन जी ने ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई और करवाई हम लोगों से। प्राकृतिक सारी चिकित्साएं, अलग अलग तरीक़ा की चिकित्साएं होती है यहाँ पे, जैसे मसाज थेरेपी हो गया, बाद में शंकर प्रक्षालन हो गया, उसके बाद जल नीति हो गया, ऐसी बहुत सारी चिकित्साएं हैं जो नेचुरोपैथी से रिलेटेड है। और हम लोग बहुत सारी पैथियाँ करवाते हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया या होम्योपैथी हो गया। इन सारी मेडिसिन्स का हमारे ऊपर तब तक असर रहता है जब तक हम लोग ये दवाइयाँ खाते हैं, बट मैंने यहाँ आकर महसूस किया कि नहीं, सबसे मेन जो है वो हम लोग अगर प्रकृति से जुड़ते हैं, अपना प्रकृति के साथ में हमारे जो 5 तत्व है उनको क्लीन करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, तो हम अपना लाइफ कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ पे सीखा।
जो यहाँ का फूड हैबिट है, मतलब इन लोग का जो रेसिपीज़ है वो आपके बॉडी में 100% चेंज लाता है, वेट लॉस करवाता है। एक्चुअली वेट लॉस ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल, सबको लगता है कि मैं फ़िट रहूँ, बट फिट रहने का मतलब ये नहीं है, वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप दुबले पतले हो, आपको सारे न्यूट्रिशंस और आपका जो स्वास्थ्य होना चाहिए। अभी स्वास्थ्य भी सर ने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। सिर्फ आपका शरीर आपका स्वास्थ्य नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ हो गया, इमोशनल हेल्थ हो गया, इन सारी चीज़ों पे किस तरीके से काम करके आप अच्छी तरीके से स्वास्थ्य जीवन जी सकते हो, ये आपको इधर बिल्कुल पक्का पता चलेगा। ममता जी, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि आपने चिकित्साओं के बारे में तो बताया, पर इन चिकित्साओं का आपकी समस्याओं का से क्या संबंध रहा इन 5 दिनों में, और किस तरह से आपको लगा कि कितनी लेवल तक आपको ठीक कर पाई? आपको समस्या थी डिप्रेशन की, जोड़ों के दर्द की और बीपी आपकी की, ब्लड जैसे मैंने बताया पहले भी कि मैं इन सब इसमें सफ़र कर रही थी। हाँ। तो मैं यहाँ आई तो मैं सुबह उठते ही मुझे जो पेन शुरू होता था कि मुझे ऐसा लगता था मैं बेड से उठूँ नहीं और मैं कोई काम नहीं करूँ। बट मैं इधर आई थी, मैंने 5 बजे, मैं कभी उठती नहीं हूँ, वो तो मेरे लिए पॉसिबल चीज़ नहीं है ऐसा। बट इधर आके मैं 5 बजे 5 दिन उठी हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा एनर्जी लेवल कहीं घट गया है या मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। बिकॉज यहाँ का जो लाइफस्टाइल है ना पूरे दिन का, वो इतने सिस्टमेटिकली चल रहा था, उसकी वजह से सुबह फ्रेश हवा में घूमना, बाकी योग करना, बाकी की थेरेपीज़ करना, इन सब से मेरा बीपी का टैबलेट भी मैंने 5 दिनों से नहीं लिया है, तो भी मैं एकदम नॉर्मली ये सब कर रही हूँ। और मुझे लगा था कि थेरेपीज़ के अंदर मैं जाकर अपने डॉक्टर से पहले ही 15 दिन का मेडिसिन लेकर आई थी कि मैं थेरेपीज़ में जा रही हूँ, इनकेस अगर मेरा बीपी वगैरह शूट हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं ज़्यादा मेडिसिन कैरी किया था मैंने, तो वो सारा मेडिसिन मेरा वैसा ही पड़ा है, मैंने एक भी पैकेट खोला नहीं है उस मेडिसिन का, और मुझे बहुत फ्रेश, हल्का और बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ पैरों में उसकी क्या स्थिति और है? सारे दर्द मेरे ख़त्म हो गए। मेरे मतलब मुझे लगता था कि मैं उठ के ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। जब चलने की बात थी तो मैं 5 दिनों में जितना चली हूँ ना, मैं आराम से बता सकती हूँ कि मैं लास्ट 5 महीने में भी नहीं चली हूँ। इतना चले तो 5 भी दिनों में? मुझे फ्रेश लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ना मेरा बीपी शूट हुआ था, ना मुझे कोई ऐसे निगेटिव थॉट्स आ रहे थे। मैं बहुत पॉजिटिव और स्वस्थ बाहर डिप्रेशन की जो स्थिति थी वो भी हाँ। आपकी सुधार में आई है। अब क्या लोगों को बताना चाहूँगी कि ये शिविर आपको किस उम्र के लोगों को कब और किससे करना चाहिए? आपने लेट किया, हस्बैंड हाँ। आपके काफ़ी दिनों से बोल रहे थे और आप आए नहीं आए, तो मन में 2-3 चीज़ों के कारण लोग नहीं आते। लोगों को लगता है कि यहाँ पर कैसे कराते होंगे, तो यहाँ पे कुछ डरावनी चीज़ें नहीं कराते हैं, बहुत सरल चीज़ें होती है और बहुत आनंददायक होती है। भोजन भी आनंददायक होता है, चिकित्सा भी आनंदपूर्वक ली जाती है और मज़ेदार होती है। ऐसी कोई भी तनाव वाली चीज़ें नहीं होती जिसमें आप कैंप करने के लिए डरे। तो आप बताइए, आपको जो डर लग रहा, तो चिकित्सा में कुछ डर लगा? नहीं, एक्चुअली मुझे जो लग रहा था कि बीपी शूट होगा क्या और मुझे पेन होगा क्या, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैंने ये सारी चिकित्साएं बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय की, उससे मेरा माइंड भी फ्रेश हुआ। और मेरे हस्बैंड जब मुझे बोल ही रहे थे जाओ जाओ, जो मैंने लेट किया है तो प्लीज़ आप लेट मत कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना, तो आप बिल्कुल आइए। और सच बताओ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आप आपकी लाइफ अच्छे स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हो ना, तो एक बार वर्थ है कि आप किसी को, डॉक्टर को या किसी को, कंसल्टेंट को, किसी को भी पैसे देने की जगह अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च कीजिए और ज़रूर ये शिविर अटेंड कीजिए। आपका लाइफ चेंजिंग ये एक्सपीरियंस रहेगा।